फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया टॉपिक दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस टॉपिक को हम शॉर्ट में जेनेटिक्स भी कहते हैं और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज ये सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है। जेनेटिक्स को अगर हम समझें तो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। First, let us understand these two terms separately. Inheritance means to acquire. To acquire what? To acquire characters from previous generations. जो characters हम previous generation से acquire कर रहे हैं उन characters को कहा जा रहा है इनहेरिटेंस। उसकी स्टडी को कहा जा रहा है इनहेरिटेंस। और दूसरी चीज़ है हमारे पास वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है चेंज। तो जो चेंजेस एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जनरेशन आफ्टर जनरेशन आते जा रहे हैं उन चेंजेस को कहा जा रहा है वेरिएशंस। और वेरिएशंस के लिए की टूल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरिएशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद अगर हम बात करें तो सेकेंड थिंग इज the term genetics. The term is coined by William Bateson in 1905 और जेनेटिक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करने वाले साइंटिस्ट हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारी हार्ड वर्क और बहुत सारी स्टडीज़ के बाद जेनेटिक्स को समझने के लिए 3 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हमें प्रोवाइड किए। इसके बाद अगर हम बात करें तो मेंडल के पहले, मतलब मेंडल पहले नहीं थे जिन्होंने जेनेटिक्स के ऊपर स्टडी किया। मेंडल के पहले भी बहुत सारे लोगों ने जेनेटिक्स को स्टडी करने की और जेनेटिक्स को समझाने की कोशिश की। इन सारी थ्योरीज को मिला के कहा जाता है प्री मेंडेलियन थ्योरीज। ऐसी 3 थ्योरीज की हम बात करेंगे। पहली जो थ्योरी है दैट इज थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन। प्री फॉर्मेशन, प्री मीन्स पहले से, फॉर्मेशन मीन्स बना। तो प्री फॉर्मेशन का मतलब हो जाता है जो भी ह्यूमन बॉडी है वो पहले से बनाई जा चुकी है। इस थ्योरी के हिसाब से 2 टाइप के व्यूज हैं जिनका मानना है कि गैमेट में एक मिनिएचर ह्यूमन बीइंग होता है जो सूटेबल कंडीशन आने पे डेवलप होता है, एक ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट होता है। तो 2 टाइप के व्यूज़ हो जाएंगे। एक होते हैं स्पर्मिस्ट, जैसा मानते हैं कि स्पर्म जो है वो प्री फॉर्म्ड एलिमेंट है और वोम के एनवायरनमेंट में जाके वो एक न्यू ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरे साइंटिस्टों का ग्रुप है ओविस्ट, जो ऐसा मानते हैं कि ओवम जो है वो प्री फॉर्म्ड एलिमेंट है और सीमन उसको ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट होने के लिए इंट्यूशन दे रहा है। प्री फॉर्मेशन के बाद जो सेकंड थ्योरी आती है दैट इज थ्योरी ऑफ पांजीन्स। थ्योरी ऑफ पांजीन या थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। इसे चार्ल्स डार्विन ने दिया था और चार्ल्स डार्विन का ऐसा मानना था कि हमारी बॉडी का हर ऑर्गन एक स्पेशल टाइप की वेपर बनाता है और ये वेपर कहलाती है पांजीन। एंड दिस पांजीन्स एंटर अवर गैमेट्स। जब गैमेट्स फ्यूज करेंगे तो ऑल दिस पांजीन्स विल लीड टू सिंथेसाइज ऑफ एन ऑफस्प्रिंग। पर इस थ्योरी के पास भी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं होने की वजह से इस थ्योरी को वैलिडेट नहीं किया जा सकता। तीसरी इंपॉर्टेंट प्री मेंडेलियन थ्योरी हमारे पास है थ्योरी ऑफ ब्लेंडेड इनहेरिटेंस। ब्लेंडेड इनहेरिटेंस का मतलब है ब्लेंड होना, मतलब मिक्स होना। तो ब्लेंडेड इनहेरिटेंस का मतलब हो जाएगा कि फादर और मदर के कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स होके ऑफस्प्रिंग के अंदर आ रहे हैं। ऐसा बहुत सारे केसेस में नहीं होता है। कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे को डोमिनेंस, और ऐसे केसेस में हम देखेंगे कि फादर और मदर का दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स ब्लेंड होकर आ रहा है, लेकिन हर बार ये नहीं होता है। दैट्स वाई इसको भी हम फाइनल थ्योरी नहीं मान सकते हैं।
तो ये थी इंपॉर्टेंट प्री मेंडेलियन थ्योरीज। नाउ वी विल मूव ऑन टू मेंडेलियन थ्योरीज। तो उसके लिए हमें बहुत सारी की टर्म्स को पढ़ना है। इसको स्टार्ट करने के लिए कुछ की टर्म्स हमें पढ़नी है। सबसे पहली की टर्म है हमारे पास फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है द फिजिकल अपीयरेंस। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो बाहरी ट्राइट्स हैं, जो उसकी मॉर्फोलॉजी से या उसकी एनाटॉमी से अंडरस्टैंड किए जा सकते हैं, उनको कहा जा रहा है फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और सिंपली एक्सटर्नल appearance simply is known as the phenotype of an organism. सेकेंड की टर्म हमारे पास यहाँ पे आ रही है, दैट इज जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब हो गया जीन्स का जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ जीन्स और द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके अंदर किस टाइप की जीन्स प्रेजेंट है, वो उसका जीनोटाइप हो जाएगा। फिनोटाइप इज अ फिजिकल अपीयरेंस, जो बाहर से कैसा दिख रहा है। जीनोटाइप मतलब उसकी बॉडी में अंदर से जीन्स किस तरीके से अरेंज है, या कौन कौन सी जीन्स उसकी बॉडी में प्रेजेंट है। नाउ अब हम ये समझ लेंगे जीन क्या होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म इज जीन। दोस्तों मेंडल के टाइम पे जीन वर्ड कॉइन नहीं हुआ था, इसलिए मेंडल के समय इसे फैक्टर कहा जाता था, तो हम जीन को मेंडेलियन फैक्टर भी कह सकते हैं। तो जीन और मेंडेलियन फैक्टर्स आर नथिंग बट दे आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। बायोमोलिक्यूल्स में आपने पढ़ा है डीएनए के बारे में। तो डीएनए हमारी बॉडी का इनहेरिटेंस मटेरियल होता है, और इस डीएनए के ऊपर लीनियरली जीन्स अरेंज्ड होंगी। सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर नोन एज जीन्स। तो डीएनए के लीनियरली अरेंज सेगमेंट्स को हम जीन या मेंडेलियन फैक्टर कह रहे हैं। हर जीन एक पर्टिकुलर ट्रायड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। हर जीन एक पर्टिकुलर ट्राइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब देयर इज अ पर्टिकुलर जीन फॉर योर आई कलर, देयर इज अ पर्टिकुलर जीन फॉर योर हेयर टाइप एंड टेक्सचर, देयर इज अ पर्टिकुलर जीन फॉर योर स्किन कलर। तो हर जीन किसी न किसी पर्टिकुलर बॉडी के फंक्शन को या किसी न किसी बॉडी के फैक्टर को कंट्रोल करने का काम कर रही है। चौथा इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास है एलील या एलिलोमॉर्फ और एलिलोमॉर्फ। सिंस हमारी बॉडी में एक सेट क्रोमोसोम का फादर से आ रहा है, दूसरा सेट क्रोमोसोम का मदर से आ रहा है, मतलब हमारी बॉडी में हर जीन के 2 सेट प्रेजेंट हैं। 2 सेट प्रेजेंट है मतलब हर कैरेक्टर के लिए हमारी बॉडी में 2 जीन्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो 2 अलग अलग जीन्स हमारी बॉडी में एक सिंगल कैरेक्टर के लिए प्रेजेंट होती है, उसको कहा जा रहा है एलील। फॉर एग्जाम्पल पी प्लांट में टॉलनेस के कैरेक्टर या हाइट के कैरेक्टर के लिए 2 डिफरेंट टाइप की जीन्स मिलती है। एक होती है टॉलनेस के लिए और एक होती है डॉफनेस के लिए। दिस कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर द 2 एलील्स ऑफ द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट। तो एलील्स आर क्लियर। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील। नाउ ऑफ दिस 2 एलील्स, इन दोनों एलील्स में से कोई सा एक एलील डोमिनेंट होता है, या ऐसा समझें कि कोई सा एक एलील अपने आप को किसी भी कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है itself in any condition। इट मीन्स अगर वो दोनों एलील्स टॉलनेस के होंगे तो भी टॉल होगा, अगर एक एलील टॉलनेस का दूसरा डॉफनेस का होगा तो भी ऑर्गेनिज्म टॉल होगा। इस टाइप के एलील को कहा जा रहा है डोमिनेंट एलील। तो एक डोमिनेंट एलील ऐसा एलील हो जाएगा जो हर कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। नेक्स्ट इज रिसेसिव एलील। एक ऐसा एलील जो डोमिनेंट एलील के प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता।
यानी अगर डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो रिसेसिव एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, उसका कैरेक्टर वो शो नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर टॉलनेस के कैरेक्टर के एलील के साथ में ड्वार्फनेस का कैरेक्टर प्रेजेंट है तो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो ड्वार्फ ना होते हुए टॉल होगा। वो ड्वार्फ सिर्फ तब होगा जब दोनों ही एलील्स रिसेसिव होंगे। तो एक ऐसा एलील जो अपने आप को किसी भी कंडीशन में एक्सप्रेस कर दे रहा है वो है डोमिनेंट एलील, और एक ऐसा एलील जो डोमिनेंट की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है वो कहला रहा है रिसेसिव एलील। तीसरा आता है हमारे पास हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म। तो एक हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म ऐसा ऑर्गेनिज्म कहलाएगा जिसमें दोनों एलील्स अलग अलग हों। एक एलील टॉलनेस के कैरेक्टर के लिए, दूसरा एलील ड्वार्फनेस के कैरेक्टर के लिए। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे एक हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म और अ हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म। हेट्रोजाइगस के बाद आता है सेकंड होमोजाइगस। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दोनों जीन्स जिसमें दोनों एलील्स एक जीन के एक जैसे हैं, आइदर कैपिटल कैपिटल और स्मॉल स्मॉल, इज नोन एज अ होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म। बोथ एलील्स, दोनों एलील्स एक जैसे हैं तो इसे कहा जा रहा है होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म।